हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस। कोई पॉलिसी अगर हमारे पास है, अगर हमने कोई बीमा करवा रखा है, उसके ऊपर हमें लोन मिल सकता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे देश में जितने भी आदमियों ने बीमा करवा रखा है, ज़्यादातर लोगों ने LIC से बीमा करवा रखा है और बाकी बचे लोगों ने अदर कंपनियों से बीमा करवा रखा है। 90% आदमियों को ये नहीं पता कि हमें बीमा की जो हमारी पॉलिसी है, जो हमने बीमा करवाया हुआ है, जो हमारे पास वो पेपर है जिसको पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं, उसके ब्याज पे हमें इमरजेंसी अगर कोई हो जाए तो हमें उस पर लोन मिल सकता है। हमारे देश में 24 कंपनियां इंश्योरेंस की काम कर रही हैं। LIC के अलावा भी 23 कंपनियां और बहुत से बैंक भी कर रहे हैं, लेकिन बैंक भी इंश्योरेंस कंपनी से का जो इनका जहां से लाइसेंस लेते हैं उसका नाम है IRDAI। वहीं से तो LIC ने लाइसेंस लेके इंश्योरेंस कर रही है और वहीं से ये 23 कंपनियां, जिनमें बहुत से बैंक भी हैं, वो भी इंश्योरेंस का लाइसेंस RDAI की से ही लेके, उनसे परमिशन लेके, उनसे लाइसेंस लेके इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। तो 90% आदमियों को हमारे देश में यह नहीं पता है कि अगर हमारे पास कोई बीमा पॉलिसी है, उस पे हमें लोन भी मिल सकता है। कौन सी पॉलिसी पे लोन मिलता है और कौन सी पे नहीं मिलता है। सिर्फ एंडोनमेंट जो पॉलिसी होती है हमारे पास, जिसमें हमें बाद में फिक्स होता है कि हमारा मूलधन तो उसमें हमारा बचा रहेगा और ब्याज कम लग सकता है या ज्यादा लगता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसे समझेंगे कि उस पॉलिसी पे हमें लोन मिल सकता है। अगर हमें कोई टर्म प्लान करवाया है, उस पे हमें कोई लोन नहीं मिलेगा। या हमने कोई यूलिप ली है, शेयर बाजार वाली अगर हमने कोई पॉलिसी ली है, वो भी होती है, उन पे भी हमें किसी तरह का कोई लोन नहीं मिलेगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एंडोनमेंट पॉलिसी, चाहे वो LIC की हो, 10% आदमियों को यह पता है कि LIC पे मिलता है, पर ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि LIC की पॉलिसी पे जैसे लोन मिलता है, बाकी जो 23 कंपनियां हैं उनके ऊपर भी वही IRDAI की गाइडलाइंस लागू है। उनके ऊपर भी, उनको भी लोन देने के लिए वो हमें बाध्य हैं। जैसे LIC हमें लोन देता है हमारी पॉलिसी के ऊपर, ऐसे ही कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 24 कंपनी तक, किसी भी कंपनी से हमारा अगर इंश्योरेंस है तो हम उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। अब लोन कितना मिलेगा? पहले 2 साल में तो किसी कंपनी पे कोई लोन नहीं मिलता। इन 24 कंपनियों की अगर हम बात करें जो कि हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, और वैसे भी हम उसको बंद भी करवाएं तो 2 साल में हमें कोई रिफंड नहीं मिलता। 3 साल तक अगर हम रेगुलर प्रीमियम पे कर दें, अब कई आदमी सोचते हैं कि 6 महीने की किस्त है या 3 महीने की, या कई 1 महीने की भी करवाते हैं किस्त। वो सोचेंगे यार मैंने तो 3 भर दी, 3 महीने की, 9 महीने हो गए मेरे तो, अब मेरे को लोन मिल जाएगा या मैं पॉलिसी बंद करवा दूं, मुझे पैसे मिल जाए। नहीं, 3 साल, ज्यादातर अमूमन लोग साल की ही करवाते हैं। पर यह मैटर नहीं करता कि आपने 1 महीने की करवाई या 3 महीने की। 1 महीने की करवाई है तो 36 महीने बाद लोन ले सकते हैं, 3 महीने की करवाई है तो 12 महीने बाद है, 6 महीने की करवाई है तो 6 महीने के बाद, 6 किस्त जाने के बाद आप लोन ले सकते हैं। और अगर आपने सालाना मोड पे अपनी प्रीमियम भर रहे हैं, किस्त भर रहे हैं, तो आप 3 साल के बाद उस पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं या उस पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोन हमें मिलेगा कितना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई पॉलिसी ली है, 1 लाख रुपए मैं प्रीमियम भर रहा हूं और वो पॉलिसी की टर्म जो है वो 20 साल की है कि 20 साल तक मुझे 1 लाख रुपया LIC या जिस भी कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवाया, मैं उसको पर ईयर 1 लाख रुपए मैं देता रहूंगा। अब मुझे 3 साल क्योंकि हो चुके हैं, अब 3 साल के बाद मैं उस पर लोन लेना चाहता हूं, तो इसको बोलते हैं, एक सरेंडर वैल्यू बोलते हैं, कि उस सरेंडर वैल्यू के ऊपर ही हर इंश्योरेंस कंपनी मुझे लोन देगी। जिस भी कंपनी से मेरा इंश्योरेंस होगा वो मुझे लोन प्रोवाइड करवाएगी उस सरेंडर। अब सरेंडर वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज मैंने 3 लाख रुपए भर दिए हैं, तो 3 लाख का मोटा मोटा 40% के करीब सरेंडर वैल्यू बनेगी। ये जैसे जैसे हमारी साल बढ़ते रहते हैं प्रीमियम के, तो वो सरेंडर वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं 3 लाख रुपए के ऊपर 3 साल में मैंने 3 लाख रुपए दिए
और मैं अब लोन लेना चाहूं तो उसका मुझे लगभग 40% सरेंडर वैल्यू उसकी मानी जाएगी। लगभग सब एक लाख, 1.25 लाख या 1,40 के करीब मेरी सरेंडर वैल्यू आएगी। और उस सरेंडर वैल्यू का भी वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 90% तक फंडिंग करेगी, 90% तक वो मुझे लोन देगी। अब अगर मैंने 10 साल तक किस्त भर दी है, 1 लाख रुपए ही मेरी सालाना किस्त और मैं 10 साल तक किस्त भर चुका हूं, अब मैं लोन लेने के लिए गया हूं तो अब मुझे 70% तक मेरी सरेंडर वैल्यू लगभग हो जाएगी। लगभग मुझे सरेंडर वैल्यू जो मेरी 10 लाख रुपए की होगी वो लगभग 7 लाख रुपए की, थोड़ा कम भी हो सकती है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। अलग अलग कंपनी में 6 भी हो सकती है और 7.25 भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी, ना 5 होगी, 50% नहीं आएगी। वो लगभग 10-12 साल भरने के बाद लगभग 70% मेरी सरेंडर वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको 7 लाख रुपए मान लें तो कंपनी 7 लाख रुपए मेरी उसकी सरेंडर वैल्यू मान रही है मेरी पॉलिसी की। अब वो इंश्योरेंस कंपनी से मैं अगर लोन के लिए अप्लाई करूं तो वो मुझे 90% तक उसका लोन दे देंगे। इसलिए यानी 7 लाख रुपए अगर मेरी सरेंडर वैल्यू है तो वो मुझे 6,30,000 रुपए मुझे लोन के रूप में मुझे दे देंगे। और ये लोन बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक वो पॉलिसी बॉन्ड हमें उस कंपनी के पास जमा करवाना होता है। बहुत से बैंक भी पॉलिसी रख के लोन देते हैं, लेकिन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है बजाय उस इंश्योरेंस कंपनी से जिससे हमने इंश्योरेंस करवाया। हमें उसी से लेना चाहिए। बैंक हमें उस पे 85% तक लोन देगा सरेंडर वैल्यू का, और इंश्योरेंस कंपनी उस पे हमें 90% तक सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन दे देगी। ये हमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन में लेना चाहिए, जैसे अभी हमें एकदम फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई और मेरे 2 या 4-5 लोन ऑलरेडी चले हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूं यार मैं एक पर्सनल लोन करवा लूं। पर्सनल लोन कोई भी बैंक 15-16% से कम नहीं देता, और फाइनेंस कंपनियां तो 24, 25, 29% तक भी ब्याज लेती हैं। अब अगर मैं अपनी पॉलिसी के ऊपर ही, मुझे ज्ञान है कि मेरी पॉलिसी पे भी मुझे लोन मिल सकता है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि 90% आदमियों को पता ही नहीं है कि जो इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी लोन दे देगी, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। अगर पर्सनल लोन की बात करें तो 15 से लेके 29% तक भी जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं वो हमारे से इंटरेस्ट लेती हैं। और अगर हम अपनी ही पॉलिसी के ऊपर लोन करवाएं तो हमें वो 10-11% पे मिल जाता है, यानी कि 90 पैसे पे, 100 रुपए का 90 पैसे ब्याज। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 12% पे हमें इजिली अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लोन मिल जाता है, यानी 1 रुपए सैकड़ा, मैक्सिमम 100 रुपए का ब्याज हमें 1 रुपया देना पड़ेगा। और हम वहां से लेंगे, कोई पर्सनल लोन करवाएंगे, कम से कम 1.5 रुपया हमारा ब्याज लगेगा, और हो सकता है 2.5 रुपए भी सैकड़ा हमारा ब्याज वहां पे हमें भरना पड़ जाए। इसमें लोन लेने में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें हमारी जो इंश्योरेंस कंपनियां वो हमारा सिविल चेक नहीं करती हैं, चाहे हमारा सिविल कितना भी कम हो, और चाहे मेरे ऊपर 10 लोन ऑलरेडी चले हुए हों, वो फिर भी मुझे लोन देने के लिए बाध्य है, वो दे देगी मुझे, क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है। वो ऐसा है जैसे कि मैंने गोल्ड रख के लोन ले लिया। भैया मैंने पॉलिसी करवा रखी, मेरा पैसा है कंपनी के पास, और कंपनी ने मेरे से उसका एग्रीमेंट करवा लिया, मेरी ओरिजिनल पॉलिसी ले ली और वो मुझे पैसा दे रहे हैं। ये लोन, इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो 6 मंथ में, 6 मंथ के लिए होता है। मिनिमम 6 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा, 1 या 2 महीने के लिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोन नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लोन लिया तो मुझे कम से कम 6 महीने का ब्याज तो भरना ही पड़ेगा। अगर मैंने आज 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, 1% पे ले लिया, तो मुझे मान के चलना चाहिए कि मुझे 60,000 रुपए तो उसके भरने ही भरने पड़ेंगे, चाहे बजाय मैं 2 महीने में लोन सारा मेरे पास कहीं से पैसा आ गया मैं दे रहा हूं, वो ऐसे नहीं लेंगे। लेंगे तो 6 महीने के वो इंटरेस्ट लेंगे ही, लेकिन वो पर्सनल लोन से बहुत कम पड़ेगा। इस वजह से ये ही, अगर हमें ज्यादा इमरजेंसी है तो हमें ये ही ले लेना चाहिए। तो दूसरी बात इसमें देखने योग्य है कि अगर हम ये लोन लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी का लोन इससे भी सस्ता होम लोन मिल जाता है, वो हमें 8-9% पे मिल जाता है, और ये 11-12% पे हमें पॉलिसी रख के लोन मिल रहा है। तो हमें ये नहीं लेना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टी ही खरीदनी है तो हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन ही ले लेना चाहिए। लेकिन
ये इमरजेंसी के लिए इसलिए कि हमारा अगर होम लोन पहले चलो है, 5-7 लोन और चले हुए और हमारे इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत है, तो इससे अच्छा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे आसान है, 100% डैम श्योर है कि हमें लोन मिल जाएगा। 6 महीने की हमारी किस्त होगी। अब 6 महीने में क्या होगा, हमें ब्याज भरना मैंडेटरी है। हमें ब्याज तो हर 6 महीने के बाद जितना भी हमारा ब्याज है वो हमें देना ही देना है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 10 लाख रुपए लिया, मुझे 10,60,000 रुपए चाहे तो मैं चाहूं तो मैं वो 60,000 रुपया भर सकता हूं और अगले 6 महीने के बाद फिर 60,000 रुपये उनको दे सकता हूं। अब कितने टाइम तक मैं ऐसे कर सकता हूं, जितना टर्नर जितनी मेरी पॉलिसी का टाइम बचा हुआ है। अगर मैंने 25 साल की कोई पॉलिसी ली थी या 20 साल की पॉलिसी ली थी, 10 साल के बाद मैंने लोन करवाया, अगले 10 साल तक के लिए मैं चाहे तो उनको लोन की सिर्फ ब्याज देता रहूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो अगले 10 साल तक के लिए मुझे लोन रहेगा मेरा। अगर मैं किसी कारण से नहीं भर पाया तो मुझे जो 20 साल के पास बाद पैसा मिलना था उसमें से वो 10 लाख रुपए काट के बाकी के मुझे रिफंड कर देंगे। वो लोन उसी टाइम तक हो सकता है, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम जितनी लोन हमारी इंश्योरेंस की टर्म है, जितने साल के लिए हमने लिया है उसमें से उतने साल आप निकाल दो जितने साल के बाद हम लोन अप्लाई कर रहे हैं। बाकी के बचे हुए साल के लिए हमें लोन मिल जाता है। और उसमें एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि 6 महीने के बाद जब हम ब्याज पे करने जा रहे हैं और मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे 10 लाख ही भरने हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है तो मैं 2 लाख रुपए और भर सकता हूं, 2,60,000 रुपए भर सकता हूं, 60,000 रुपए, या सिर्फ 2 लाख ही है तो मैं 2 लाख रुपए भर सकता हूं, 60,000 रुपए वो अपना ब्याज काट लेंगे और 1,40,000 रुपए मेरे मूलधन में कम कर देंगे। जो अगले 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा वो 8,60,000 रुपए के ऊपर लगेगा, ना कि 10 लाख रुपए। वो मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, वो ब्याज भी कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे करके अगर मेरे पास एकदम से 10 लाख रुपए नहीं है तो मैं 6-6 महीने में करके 2-3 साल 5 साल के अंदर उसको मैं खत्म कर सकता हूं। और वो फिर ब्याज भी जैसे जैसे मैं रकम भरता जाऊंगा मूलधन में वो कम होती जाएगी और ब्याज मेरा नीचे आता चला जाएगा। इस तरीके से मैं उनकी फाइनल पेमेंट कर सकता हूं। नहीं भी हुए तो वो फाइनल पे मेरा पैसा काट के मुझे वो पैसे मेरे बाकी के रिफंड कर देंगे और ब्याज दर मेरी इसमें बहुत कम लगेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और जो मुझे इसमें घाटा लगा वो ये है कि क्योंकि अगर मैंने 6 महीने तक 6 महीने के बाद भी इनका लोन पे नहीं किया तो ये फोन नहीं करते, ये तो बस मैसेज भेजेंगे। साल भी नहीं किया, 1.5 साल भी नहीं किया, 2 साल भी नहीं अगर मैंने किया इनका, तो ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अगर मैंने नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 3 साल नहीं किया, तो ये हमारी पॉलिसी को मतलब लैप्स कर देते हैं। उसकी बात में यह है कि जब्त कर देंगे उसको, हमारी पॉलिसी को। जो हमारा पैसा इन्होंने देना था, जो हमारा बचा हुआ था, 10 लाख रुपए तो इन्होंने मेरे को दिए हैं। अब क्योंकि इन्होंने पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 70% और उसका 70% का 7 लाख बना था, उसका जितने 90% दिया, वो जो मेरा बकाया पैसा है वो सारा जब्त कर देंगे। ये पैसा कोई मुझे वापसी नहीं देंगे। तो मुझे ये समझना चाहिए कि इनका पैसा टाइमली मुझे चुकाना चाहिए, नहीं तो मेरी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। दिक्कत परेशानी कहाँ आती है कि ये कभी फोन नहीं करते। अगर मैं 1 साल भी ना भरूं तो सिर्फ मैसेज आएगा बस उस इंश्योरेंस कंपनी से। जहां तक मैंने देखा है ज्यादातर कंपनियों में फोन नहीं करते, करेंगे भी तो लाइटली फोन करेंगे, कोई उनकी आवाज लाउड नहीं होगी, क्योंकि उनको तो सिक्योर लोन है। तो लोन ऐसे है जैसे हमने अपनी एफडी के ऊपर हम लोन करवा लेते हैं। भैया तेरे पास ही तुम्हारे पैसे रखे हैं और तेरे से ही हम लोन ले रहे हैं, नहीं देगा तो भाई साहब आपने तो जितने की मेरी एफडी उससे कम लोन दिया है, वो आप अपनी मेरी एफडी जब्त कर लेना। इस तरीके से हमें ये लोन मिलता है और सारे देश में यही तरीका है। किसी भी फाइनेंस कंपनी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने लोन करवाया है, आप उससे इजीली लोन ले सकते हैं और बहुत ज्यादा ब्याज से आप बच सकते हैं, खास तौर पे जैसे पर्सनल लोन का ब्याज है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।